may continue to be victims of abuse in their homes. What powers do the panchayats have in dealing with women-related cases? हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट ग्राम पंचायतों को यह अधिकार देता है कि वो क्रिमिनल प्रोसीजर 425 के तहत महिलाओं को खर्चे पाने की व्यवस्था कर सकता है। अगर कोई महिला ग्राम पंचायत में जाके कहती है कि मेरा पति मेरे को खर्चा नहीं दे रहा है, मैं भूखी हूं, मेरे बच्चे भूखे हैं, तो पंचायत उसको 500 रुपया तक खर्चा लगा सकता है। मेरे ख्याल से यह बहुत महत्वपूर्ण शक्ति पंचायतों को प्राप्त हुई है। इसी के साथ छेड़खानी के खिलाफ, महिलाओं के साथ अपशब्द बोलने के लिए जो आईपीसी की धाराएं हैं, वो धाराएं भी पंचायतों के न्यायिक शक्तियों में सम्मिलित की गई है। Even though panchayats can provide relief, to what extent can they actually ensure justice for women undergoing violence? In Sangeeta's case, her panchayat made 3 compromises but could not guarantee compliance. She continued to suffer domestic violence. Today, a law like the Domestic Violence Act 2005 can provide respite to women like her. This law recognizes the right of a woman to live in a violence-free society. ये कानून एक दीवानी कानून है। यहाँ पे जो है वो बोलते हैं कि एक महिला को अपने घर में रहने की अधिकार है और वो भी बिना हिंसा की। तो वो है पहली बात। अब आप एक अधिकार को रिकॉग्नाइज करोगे तो उस अधिकार की उल्लंघन हो तो एक रेमेडी भी होना चाहिए, और इस कानून में वो रेमेडीज दिया गया है। और ये जो रेमेडीज हैं वो एक दीवानी रेमेडी है, जैसे कि हम जो सिविल प्रोसीजर में जो हम इंजंक्टिव रिलीफ बोलते हैं, जैसे कि एक महिला जिसको हिंसा के साथ पेश आया वो जा सकती है कोर्ट में, और कोर्ट एक आदेश दे सकती है कि हिंसा को रोको और स्टॉप वायलेंस ऑर्डर। और वेरी इंपॉर्टेंटली एक रहने की अधिकार फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है। The two things which we find, even if a village does not have a PHC or a service provider or anything, they'll have two things. One is a police station and two is a panchayat. So perhaps these are the two bodies which should be looked at more closely to see what kind of support they can give women. And while the police does have a role under the law to assist the woman in accessing this law, I think perhaps you can look at the members of the panchayat to see whether they could take on the role of protection officers and perform the dual function that is envisaged under the law. इस कानून के द्वारा जो केस दायर होंगे उसका संज्ञान लेने की शक्ति न्याय पंचायतों को प्राप्त होना जरूरी है, क्योंकि हिमाचल में एक तो पुलिस स्टेशन दूर दूर है, मैजिस्ट्रेट तो कई दूर बैठते हैं, जिस महिला को पीटा है उसके पास कोई सपोर्ट स्ट्रक्चर नहीं है, उसको कोई मददगार नहीं है। ऐसी महिला अपने बलबूते पर पुलिस स्टेशन जाएगी या मैजिस्ट्रेट के सामने जाएगी और अपना केस दर्ज करेगी, ऐसी अपेक्षा करना संभव नहीं लगता।
या ऐसी अपेक्षा करनी भी नहीं चाहिए। और जब हिमाचल में सांस्कृतिक दृष्टिया ये मान्य है कि अगर घर में कोई भी झगड़ा होता है और महिला पंचायत में जाती है तो समाज उसका बुरा नहीं मानता। समाज ने, हिमाचल की समाज ने यह स्वीकार किया है कि महिला के साथ कोई भी अन्याय होता है, चाहे वो घर वालों से हो चाहे वो पड़ोस वालों से हो, तो उसका हक है कि वो पंचायत में जाए, अपनी बात कहे और न्याय मांगे। जब संस्कृति ने इसको मंजूर किया है तो कानून को भी इसको मंजूर करने की जरूरत है। To make the Domestic Violence Act accessible for rural women, it needs to be implemented through legally constituted institutions of local governance like panchayats. But before empowering panchayats to deal with cases using this act, one has to take a closer look at the limitations of panchayats. कई बातें ऐसे जो नहीं बोल सकते, बट जो उनके मुंह में आता था ना वो सब वो ही बोलते थे, वो ठीक हो किसी के लिए गलत हो। उसके लिए तो उनको यहाँ पे भी डांटा कि तुम्हारी इतनी गंदी लैंग्वेज है भाई, बहुत गंदी, इतनी उससे नहीं बोलना चाहिए भाई। जब उन्होंने देखा ना यहाँ पे कि अब बन नहीं रही है तो उन्होंने कहा कि यहीं पे हो जाए भी तलाक, पंचायत में ही। तब उन्होंने सोचा ना भी खर्चा वगैरह कुछ नहीं देना पड़ेगा पंचायत में अगर। मैंने मना कर कि नहीं ऐसा थोड़ा होता, जब इन्होंने हमारे को ऐसा किया है तो इनको भी थोड़ा पता चलना चाहिए। फिर उसके बाद हमने कहा कोर्ट में करेंगे। अगर पंचायत में सब कुछ ठीक हो जाए फिर कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं है। सलाह तो दोनों को दी, पर लेकिन जो बात ज्यादा होती थी उन्हीं की फेवर की होती थी। जब भी कुछ प्रॉब्लम होती तो सब पहले पंचायत में जाते हैं। किसी को लेकर पंचायत में जा सकते हैं क्योंकि वो अपने इलाके की है। अगर प्रधान अच्छा हो, प्रधान चाहे अगर वो न्याय अच्छा कर सकता है तो वो अच्छा है। अगर वो न्याय करने वाला ही अगर गलत हो, जो जाएगा उनके पास वो क्या समझ के जाएगा। Initially, Sangeeta had faith in the panchayat, but she took her case to court. Legally, panchayats cannot grant a divorce, nor can they ensure maintenance of more than 500 rupees. The attitude of her panchayat members also disillusioned her. At many points, she felt the scales were tilted in her husband's favor. Limited powers and bias are only some of the problems that panchayats face in dispensing justice. बाधाएं तो यही आती, लोग हमारे को क्या कहेंगे। सबसे बड़ी तो यही बाधा आती है भाई, लोग हमारे को क्या कहेंगे। भी इन्होंने एक पक्ष को हम खुश करेंगे तो दूसरा पक्ष तो नाराज हो ही जाएगा। जो निर्वाचित आदमी है उनको थोड़ा गांव लेवल पे न्याय करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि वो उनका डायरेक्टली अकाउंटेबिलिटी उनकी जनता के प्रति लेने होते हैं, तो उसमें वो जो है उतना न्यायिक प्रक्रिया को अपनाने में वो थोड़ा झिझकते हैं आज की डेट में जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं। Today, panchayats are burdened with many development activities. From implementing rural development schemes, constructing roads, schools and community halls, irrigation and supply of drinking water, to registering births and deaths. The list is endless. These responsibilities take up most of their time. पंचायतों को डेवलपमेंट का काम है, प्रमाण पत्र देने हैं और लोगों की समस्याएं सुननी है। इस वजह से वो जो न्याय क्या है उसके अंदर पूरी तवज्जो नहीं दे पाते। दूसरे काम बहुत ज़्यादा होते हैं। महीने में एक ही बार एक केस कर सकते हैं, वो सुनवाई एक की होती है।